हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम इस स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऊपर का टॉप रेडी किया था और इस पार्ट में हम ये स्कर्ट रेडी करेंगे। बता दूं कि ये कपड़ा मैंने साड़ी से बनाया है। मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि एक साड़ी मैंने खरीदी थी मीशो से और उससे मैंने ऊपर और नीचे ये दोनों का बनाया है। ऊपर का टॉप 1 मीटर में और नीचे का ये 4 मीटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मार्किंग देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका फैब्रिक है, ठीक है, 4 मीटर फैब्रिक है। तो हमने उसको 2-2 मीटर पहले कट करके अलग कर देना है, क्योंकि डबल लेयर स्कर्ट बनाएंगे इसलिए। तो 2-2 मीटर में ये हमने अलग कर दिया। मान लीजिए एक कपड़ा आपका 2 मीटर है और दूसरा कपड़ा आपका 2 मीटर है। साड़ी को हमने बीच से कट कर दिया, 4 मीटर साड़ी को। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 मीटर फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड कर देंगे। चौड़ाई में हमें डबल फोल्ड करना है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये देखिए मैंने इसको चौड़ाई में डबल फोल्ड किया है। वैसे ही हमें अपने कपड़े को भी चौड़ाई में डबल फोल्ड करना है। चौड़ाई में इसलिए ताकि घेर बहुत अच्छी आएगी। और उसके बाद एक एंगल को उठाते हुए दूसरे पे हमें फोल्ड कर देना है और हमें ट्रायंगल शेप में बना देना है। कपड़ा हमारा बिल्कुल ट्रायंगल शेप में दिखना चाहिए। और इसके बाद क्लोज साइड सारे एक तरफ होने चाहिए और ओपन साइड एक तरफ, ठीक है। क्लोज एक तरफ और ओपन एक तरफ। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं हिप राउंड की मार्किंग करेंगे। तो हिप राउंड के मार्किंग के लिए हमने जो ट्रायंगल शेप बना रहे हैं ना, इसके जो कोने पे स्टार्टिंग में देखिए कोना है, वहाँ पे हमें इंची टेप रखते हुए राउंड शेप करना है, उधर से नापते हुए, ठीक है। जो हमारा हिप राउंड होगा उसको नापते हुए हमें एक राउंड शेप दे देना है, इंची टेप ऊपर रखते हुए। अब ये हमारा हिप राउंड रेडी हो गया। अब हिप राउंड से हमें अपने स्कर्ट की लेंथ देखनी है। मान लीजिए मेरा 37 लेंथ है, तो 37 पे मैं मेन फैब्रिक पे मार्क करती रहूँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मार्किंग दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। तो हमें जो हमारा हिप राउंड है वहाँ से मार्किंग करना है अपने स्कर्ट के लेंथ के लिए। और उसके बाद इधर भी हमें हमारा राउंड शेप रेडी हो जाएगा। ऐसे जैसे कागज़ में दिख रहा है वैसे ही हमें अपने कपड़े में भी करना है। उसके बाद अब हमें इनको कट कर देना है। जैसे जैसे राउंड हो रखा है उसके हिसाब से कट कर लेना है। ये हमने अपनी मार्किंग कट कर ली और अब हम अपने स्कर्ट को खोलेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि ये स्कर्ट बराबर नहीं है, अनइवन है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, नीचे से हमें जॉइंट करना पड़ेगा। तो जो हमारा नीचे से फैब्रिक निकला है, जो हमारा नीचे से ये कागज़ निकला है, अब हमें इसको ऊपर रख देना है जितना हमारा कपड़ा अनइवन है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि ये सिलाई में दबेगा। तो 1 इंच ऊपर रखते हुए और उसके बाद हमें मार्किंग कर देनी है कि बराबर की मार्किंग कर देनी है। या तो आप इसको फील करके टच करके मार्किंग कर सकते हैं नीचे वाले कपड़े को फील करते हुए, या फिर आप ऐसे बिल्कुल जैसे इंची टेप रख करके और जैसे सीधी सीधी जो हमने पहले मार्किंग ली थी राउंड शेप करके, वैसे आप इसके ऊपर भी ऐसे ही मार्किंग कर सकते हैं जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद इस मार्किंग को भी हमें कट कर लेना है और उसके बाद इसी मार्किंग को हमें जॉइंटर है ये हमारा, और उसके मेन फैब्रिक के साथ, मतलब ये तो कागज़ है, कागज़ पे मैं आपको बता रही हूँ, तो कागज़ पे पिन मारते हुए हमें इसको जॉइंट कर लेना है। यहाँ हमने पिन मार के अपना जॉइंटर जो है वो अपने कपड़े के साथ या फिर कागज़ के साथ जोड़ दिया है। और हमें अपने मेन फैब्रिक में भी जॉइंटर कुछ ऐसे ही जोड़ना है सिलकर, ठीक है। और ये हमारा स्कर्ट जो है वो रेडी हो गया। हमारा फर्स्ट लेयर स्कर्ट रेडी हो गया। और सेम डिट्टो ही ऐसे हमें अपने सेकंड लेयर की भी कटिंग करनी है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो जॉइंटर का एक्स्ट्रा इधर उधर से जो निकला होगा वो हम कट करके बराबर कर लेंगे। तो ये अब हमारे दोनों स्कर्ट आगे और पीछे वाले रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनके साइड्स को स्टेपलर से मार करके, स्टेपलर पिन से मार करके जॉइंट कर देना है। और मेन फैब्रिक में हमें इन पे साइड्स, दोनों साइड्स की सिलाई करके घेरे की जॉइंट कर देना है, ठीक है। ये तो अभी मैं कागज़ में बता रही हूँ, तो इसलिए पहले मैं, क्योंकि मार्किंग दिखाना मुझे ज़रूरी था इसलिए मैंने कागज़ पे दिखाया है। ये स्टेपलर से मार करके हमने दोनों साइड्स के जॉइंट को जॉइंट कर दिया। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा घेरा जो है वो बन के रेडी हो गया है।
अब हम बेल्ट करेंगे तो बेल्ट की चौड़ाई जो है वो हमारी 4 इंच रहेगी और बेल्ट की लंबाई जो है वो हमारी 40 रहेगी। ठीक है, चौड़ाई 4 इंच और बेल्ट की लंबाई 40 इंच। 40 इसलिए ताकि इलास्टिक आराम से घुसे और उसके बाद वो फैले भी, ताकि वो हिप राउंड से हमारा ऊपर उठ सके। अब हमारा ये स्कर्ट ऊपर से पूरा रेडी हो गया है, बस हमें नीचे से या तो इसको पिको कर लेना है या फिर डबल फोल्ड करके फाइनल कर देना है। अब हम कपड़ों पर आ जाते हैं। तो अस्तर के लिए मैं पहले पेटीकोट का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। 2 मीटर का पेटीकोट का कपड़ा होता है और 2-2 मीटर की ये मैंने अपनी साड़ी कट कर दी जैसे मैंने बताया था। इसके बाद सेम डिट्टो मैंने इसको अभी पहले डबल फोल्ड में कर रखा है चौड़ाई में। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने कागज़ पे बताया था, इसमें भी यहाँ से ये मैंने ट्रायंगल शेप इसको दे दिया, जैसे कागज़ पे फोल्ड किया था बिल्कुल वैसे ही। अब ये ट्रायंगल फोल्ड ये हमारा हो गया है। ये अब हमारा कपड़ा 4 फोल्ड हो गया है। अब इसके बाद अब हम ऊपर से मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो मार्किंग के लिए हिप राउंड का मेज़रमेंट लेंगे 36 को हम 4 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 को फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगी क्योंकि हमारे 2 स्कर्ट बन रहे हैं, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया है, तो आ गया 20। अब 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड हो रखा है, इसलिए आ गया 5। तो 5 इंच पे लेते हुए मैंने ऊपर से मार्क किया है। 5 इंच ये मैंने ऊपर से मार्क कर दिया जैसे कागज़ में किया था। और अब हम नापेंगे इसका लेंथ कितना है। लेंथ नापने से पहले हमें ये देखना है कि ओवरऑल हमारी स्कर्ट कितने की बन रही है। तो ओवर स्कर्ट जो है वो मेरी 36 की बन रही है, जिसमें से 2 इंच का बेल्ट बनेगा। अब 36 में से 2 इंच बेल्ट का माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 34, और 34 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन प्लस करेंगे, 1 इंच ऊपर दबने के लिए और 1 इंच नीचे दबने के लिए, तो हो जाएगा 36 इंच। तो हमें जो हमारी स्कर्ट जो कट करनी है वो 36 इंच की ही कट करनी है। ओवरऑल स्कर्ट भी 36 इंच की है और कटिंग भी 36 इंच की करनी है। तो अब हम ऊपर हिप राउंड की कटिंग करेंगे। हिप राउंड मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 इंच है। 5 इंच इसलिए क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड हो रखा है। अगर ये जब कपड़ा खुलेगा तो ये 20 इंच हो जाएगा, तो 20 इंच आगे और 20 इंच पीछे, तो हो गया 40 इंच। तो 40 इंच का हमारा हिप राउंड हो रहा है। और उसके बाद ये 36 इंच मैं नीचे से कट कर रही हूँ। तो ये हमारा ऊपर से बेल्ट और नीचे से घेरा जो है वो कट के रेडी हो गया है। अब हम जॉइंटर को जॉइंट करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कागज़ में बताया था कि कैसे जॉइंटर को जॉइंट करना है, सेम इसमें भी ऐसे ही जॉइंटर को जॉइंट करना है। पहले हमें अपने जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है उसको ऊपर 1 इंच देखते हुए, क्योंकि वो सिलाई में चला जाएगा 1 इंच, इसलिए 1 इंच ऊपर रखते हुए हमें देखना है, कपड़े को नापना है। और उसके बाद या तो आप इंची टेप से लंबाई नाप लीजिएगा जैसे हमने कागज़ में किया था। ये मेरा ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, नेट का कपड़ा है, तो इसलिए मुझे नीचे का बॉर्डर साफ दिख रहा है कि नीचे वाला कहाँ तक जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं इस पे कैंची चला दूंगी उसको देखते हुए। जॉइंटर मूव ना हो, हिले डुले ना, इसलिए आप उसे पिन से मेन फैब्रिक के साथ पिन अप कर सकते हैं जहाँ से हमें जॉइंट करना है। ठीक है, अब जैसे हमने कागज़ को खोला था वैसे ही हमें अपने मेन कपड़े को भी खोल लेना है, और जो हमारा जॉइंटर है उसको हमें साइड से जॉइंट कर लेना है। और सेम ऐसे ही हमें अपने दूसरे कपड़े को भी, दूसरे घेरे को भी इसी नाप से कट कर लेना है। मैंने दूसरा घेरा भी रेडी कर दिया है और इन सब का जॉइंटर भी मैंने सिल दिया है, आगे और पीछे वाले का। और ये अब कुछ ऐसे लग रहे हैं, इनको साइड से भी सिल देना है। और अब हम अस्तर पे काम करेंगे। अस्तर के लिए मैंने आप लोगों को बताया ही था कि हम पेटीकोट का कपड़ा यूज़ करने वाली हूँ। और पेटीकोट के कपड़ा जो है ना वो लंबाई ज़्यादा रहती है, चौड़ाई इसकी कम रहती है। तो इसके लिए मैंने इसको देख सकते हैं आप कि लंबाई में मैंने इसको पहले डबल फोल्ड किया है और फिर लंबाई में ही मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है। और ये हमारी हो गई 4 फोल्ड। ठीक है, 4 फोल्ड हमें अपने पहले अस्तर के कपड़े को कर देना है।
अगर आपका चौड़ाई ज़्यादा है तो आप चौड़ाई के हिसाब से, मतलब आप अपने कपड़े के हिसाब से 4 फोल्ड कर लेना, क्योंकि नीचे घेरा ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद मैं ऊपर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ये 4 फोल्ड हो रखा है तो इसलिए मैं ऊपर 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि अगर 10 × 4 तो होता है 40, और हमारी स्कर्ट का घेरा भी 40 इंच है, हमारा बेल्ट भी 40 इंच का बन रहा है, इसलिए 40 से किया जा रहा है, क्योंकि 4 इंच की लूजिंग भी ज़रूरी है। और उसके बाद एक ट्रायंगल लाइन, आप जैसे वीडियो में देख रहे हो, मैंने स्ट्रेट ट्रायंगल लाइन एक कोने से दूसरे कोने तक कट कर दी है, मतलब कि कट नहीं किया है, लाइन ड्रॉ कर दिया है, और अब हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारा ए लाइन अस्तर जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, कट करने के बाद अब हम इसको खोलेंगे तो हमारा ए लाइन अस्तर हमको रेडी मिलेगा। और अब हमें ये मैंने वीडियो में खोला तो ये रेडी हो चुका है, और अब हमें इनको साइड से सिल देना है और नीचे से एक फ़ोल्ड कर देना है, डबल फोल्ड कर देना है फोल्ड करते हुए। ऐसे तो ये रेडी हो गया। अब चाहें तो आप इसको राउंड शेप में भी दे सकते हैं। तो राउंड शेप देने के लिए आपको पहले एक जिस कोने से ये बराबर है उस कोने से नापना पड़ेगा कि ये कितना है। तो मेरा 35 आया था, तो 35 में ऐसे राउंड शेप देते हुए, जैसे हमने ऊपर से मार्किंग स्कर्ट की जैसे मार्किंग की थी, वैसे इसमें भी 30 शेप ऊपर कमर से नापते हुए हमें राउंड शेप दे करके कट कर लेना है। अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये राउंड शेप में मिलेगा। इसको खोला, राउंड शेप में है। अब इसको हमें साइड से स्टिच कर देना है और नीचे से फोल्ड कर देना है, जैसे स्टार्ट। हमारा अस्तर रेडी हो गया, हमारा स्कर्ट रेडी हो गया। अब हमें अपने स्कर्ट को कमर की ओर से ऐसे ओपन करना है और हमें अपने अस्तर को उसके अंदर डाल देना है। ये सारी चीज़ें एकदम सीधी साइड से होनी चाहिए, उल्टा करके ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें सीधे सीधे ही ऊपर से एक सिलाई लगानी होती है कमर पर। अब हमें दोनों साइड के, जहाँ हमारी स्टिचिंग हो रखी है दोनों साइड, उधर हमें पिन अप कर देना है, और उसके बाद एक सीधी सीधी सिलाई दोनों के कमर को जोड़ते हुए गोल में कर देना है। ठीक है, अस्तर का और मेन फैब्रिक का कपड़ा मूव ना हो, इसलिए दोनों तरफ जो सिलाई हो रखी है साइड वाली, उन दोनों सिलाइयों को जोड़ते हुए हमें पिन अप कर देना है ताकि कपड़ा मूव ना हो। और उसके बाद राउंड शेप ऐसे होने में इजी हो जाता है, तो इसलिए ऐसे करके राउंड शेप हम इजीली कर सकते हैं। और ये हमारा राउंड शेप जो है, स्कर्ट का घेरा ऊपर से हमने अस्तर के साथ सिल दिया है। और मैं ये पहन के दिखा रही हूँ कि ये कैसा लग रहा है। देखिए, हिप राउंड से बिल्कुल आसानी से ऊपर उठ जा रहा है, इसीलिए हमें अपने हिप राउंड से 3 या 4 इंच की लूजिंग देनी पड़ती है, ताकि हमारे हिप राउंड से आसानी से ऊपर की ओर ये जा सके। और घेर बहुत अच्छे बन के रेडी हो गया। अब बेल्ट के लिए मैंने 40 इंच की लंबी पट्टी ली है, अस्तर की भी और मेन फैब्रिक की भी। इन दोनों को पहले मैंने सिलाई कर दी है, सिंपली इन दोनों को साथ में जोड़ दिया है। और 4 इंच चौड़ी मैंने, चौड़ाई में 4 इंच है और लंबाई में 40 इंच है। ठीक है, और इसको जब हम डबल फोल्ड करेंगे तो ये 20 इंच हो जाएगा। और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए जब हम इसमें इलास्टिक नापेंगे, हमारी इलास्टिक जो है वो 1.25 की इलास्टिक है। और इसको मैं बता रही हूँ कि कैसे हमें सिलना है मेन फैब्रिक के साथ। तो हमारी इलास्टिक 1.25 की है, हमारी चौड़ी पट्टी जो है वो 40 इंच की है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच है। अब इलास्टिक की चौड़ाई देख लेते हैं, इलास्टिक कितना रखना है। तो इलास्टिक हमें हमारे कमर से 2 या 3 इंच कम रखना होता है। तो मैंने 26 इंच इलास्टिक लिया है, मेरे 28 है तो मैंने 2 इंच इलास्टिक कम करते हुए 26 इंच कर दिया है। वैसे ये 25.5 हो जाएगा, क्योंकि इलास्टिक को भी साइड से हमें हाफ इंच अंदर की ओर सिलना होता है जॉइंट करते टाइम पे। अब हम बेल्ट को कमर के साथ जोड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने बेल्ट को कमर के अंदर में रखना है, इसको अंदर की ओर हमें कर देना है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, मैंने इसको अंदर की ओर कर दिया, और उसके बाद एक सीधी सीधी गोलाई में सिलाई चला देनी है। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा नेट वाला फैब्रिक है वो ऊपर की ओर आना चाहिए आगे से, और जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है वो अंदर की ओर दबना चाहिए। ठीक है, नेट वाला ऊपर की ओर आनी चाहिए और अस्तर वाला अंदर की ओर दबना चाहिए। जैसे कि मैं इसमें फोल्ड कर रही हूँ, जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो मेरा नेट वाला फैब्रिक जो है वो ऊपर की ओर आएगा, और उसके बाद उसको मैं हाफ इंच
एक और फोल्ड करते हुए ऊपर से भी एक और सिलाई लगा दूंगी और जो साइड में ओपन है उसको भी सिल दूंगी। अभी ये सिलाई लगाते के टाइम ही इसको भी साइड से हमें सिल देना है, जो ये हमारा साइड में ओपन है। या तो ये जो साइड में ओपन है इससे आप इलास्टिक घुसा सकते हो, या जैसे मैं इलास्टिक घुसाऊंगी वैसे आप कर सकते हो। यहाँ मैंने पिन अप कर दिया है ताकि कपड़ा मूव ना करे और इजीली मैं सिलाई कर सकूं इनके ऊपर। ये मैंने सिलाई कर दी और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इलास्टिक अंदर जाने के लिए जगह छोड़ दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा। और अब हम इस इलास्टिक में पिन लगा करके, जैसे नाड़ा वगैरह कुछ भी डालते हैं वैसे ही हमें इलास्टिक को इसके इस बेल्ट के अंदर घुमा देना है पूरा। और उसके बाद इसको साइड से हल्का सा निकाल के एक कपड़ा रखते हुए इस पे 1/2 इंच की सिलाई लगा देनी है। आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि वो मैं कैसे कर रही हूँ। पहले मैंने इलास्टिक को गोल गोल करके पूरा अपने इलास्टिक को बेल्ट में लगा दिया है और ये हमारा इलास्टिक बेल्ट में लग चुका है। अब जो मैंने बताया था, हाँ, थोड़ा सा कपड़ा ले करके इसको फोल्ड करके हमें इलास्टिक के ऊपर रख के एक सिलाई लगा देनी है ताकि इलास्टिक आपस में जॉइंट हो जाए। और उसके बाद इलास्टिक को अंदर डालते हुए अंदर की ओर हमें इलास्टिक को डाल देना है और उसके बाद जो ये गैप बच रखा है इसको भी हमें सिल देना है। और नीचे से अपने स्कर्ट में पीको या डबल फोल्ड जो आपको करने का मन होगा वो आप कर लेना। और ये हमारी स्कर्ट जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका घेर कितना अच्छा आया है, बहुत अच्छा घेर आया है। मुझे तो सबसे सुंदर इसका घेर ही लगा है। तो अगर पसंद आया तो लाइक और मुझसे दोबारा मिलने के लिए सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही और वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू देखने के लिए, बाय।